हम लोग बायो सेवर्ट का नियम पढ़ चुके हैं। बायो सेवर्ट का नियम क्या कहता है भाई? dB इज इक्वल टू, थोड़ा बोलिएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये होता है हमारा ना, ये है हमारा बायो सेवर्ट नियम। बायो सेवर्ट नियम बताता है कि किसी लघुखंड के कारण हमें क्या ज्ञात करनी होती है? चुंबकीय क्षेत्र। किसी लघुखंड के कारण, है ना, वहां पे चर्चा किसकी की गई है? लघुखंड यानी अल्पांश के कारण, छोटे भागे के कारण। किसी भी कोई चालक होगा तो हम लोग क्या लेंगे? उसके उसका एक छोटा चालक लेंगे, लघुखंड लेंगे या अल्पांश लेंगे या एक सेगमेंट लेंगे, तो क्या करेंगे? उसकी सहायता से हम क्या ज्ञात करेंगे? चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। अब हम लोगों ने पीछे जैसे पढ़ा है गॉस का नियम, वहां पर भी हम लोग क्या कर रहे थे? वहां पर भी हम लोग छोटे के कारण क्या निकाल रहे थे? फ्लक्स का मान निकाल रहे थे, है ना, अल्पांश के कारण। वहां भी अल्पांश की बात की गई थी, यहां भी अल्पांश की बात की जा रही है। यहाँ पे है क्या? बायो सेवर्ट नियम का अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में, अनुप्रयोग समझते ना, मतलब बायो सेवर्ट का नियम किस तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। तो पहला हम लोग प्रयोग देख सकते हैं, वृत्ताकार धारावाही चालक के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। ध्यान देना, बायो सेवर्ट नियम से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ठीक। और गॉस के नियम से ज्यादा इंपॉर्टेंट गॉस के नियम के अनुप्रयोग है। तो जो अनुप्रयोग होते हैं, चूंकि वो सिर्फ प्रैक्टिकल से जुड़े होते हैं, तो ध्यान दो भाई, वृत्ताकार धारावाही चालक के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पे है वृत्ताकार धारावाही चालक। तो वृत्ताकार धारावाही चालक कैसे बनाओगे? हमारे पास कोई तार होगा, हम उसको क्या करेंगे? घुमा करके कैसे बना देंगे? वृत्ताकार बना देंगे, ठीक। सपोज करो कि हमारे पास कोई एक स्ट्रेट वायर है, ऐसे हमने क्या किया? इसको मोड़ करके इस तरीके से एक वृत्ताकार धारावाही चालक का निर्माण किया, समथिंग ऐसा, ठीक। और जब मैं वृत्ताकार धारावाही चालक बनाऊंगा, वृत्ताकार धारावाही चालक बनाऊंगा, अब क्या करना है? इसमें धारा प्रवाहित करनी है। क्या करनी है? धारा प्रवाहित करनी है। तो चलिए हम धारा प्रवाहित कर देते हैं। मान लीजिए यहां से हम इस तार को कट करते हैं और धारा फ्लो कराते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ। यहां से बैटरी लगाए हैं, तार को थोड़ा सा कट करके, ठीक, वहां से क्या जोड़ दिए हैं? बैटरी जोड़े हैं। और जैसे ही बैटरी जोड़ेंगे, ये वाला टर्मिनल बड़ा दिख रहा है ना आपको, इसका मतलब ये प्लस है और ये वाला क्या है? माइनस है, ठीक। यानी जो हमारा तार था, हमने उसको क्या बनाया? पहले कॉइल बनाया। कॉइल समझते हो ना? कॉइल माने कुंडली। कॉइल माने, इसको कुंडली बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यानी जब एक सीधे तार को वृत्ताकार तार का नाम दे दिया जाता है, तो उसको हम क्या बोलने लगते हैं? कुंडली बोलने लगते हैं। और कुंडली को ही हम लोग अंग्रेजी की भाषा में कॉइल बोलते हैं, है ना। आप दुकान पे जाओगे, कहते हैं इसका कॉइल जल गया है। क्या कहते हैं? कॉइल जल गया। कॉइल कॉइल शब्द बहुत यूज करते हैं। तो कॉइल का मतलब क्या होता है? कुंडली होती है, ठीक। और कॉइल का मतलब तार की बनाई गई वृत्ताकार कुंडली होगी, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जब यहां से धारा बहेगी, जब यहां से धारा बहेगी, धारा के बहने का तरीका कुछ इस तरीके से होगा। ऐसा क्यों है धारा? ऐसा धारा क्यों है? अब बैठते हैं ना, कुछ जगह है तो बैठो वहां ना, बैठो, 3 लोग बैठे हैं, उसको बैठो। लेट आया बस ऐसे दिमाग में काम करे। चलो देखो ध्यान से, इसको थोड़ा सा हल्का सा आगे कर लो, तो पीछे जो दीवार, हाथ, चलो देखो क्या करोगे। ध्यान दो भाई, वृत्ताकार धारावाही चालक है। हमने क्या किया? यहाँ पे एक बैटरी लगाया और बैटरी क्या कर रही है? धारा प्रवाहित कर रही है। आपको पीछे ऑरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट याद होगा, क्या कहता है? क्या कहता है ऑरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट? बोलो जल्दी भाई। जब किसी तार में धारा बहती है तो उसके चारों तरफ क्या बनता है? चुंबकीय क्षेत्र बनता है। ये तो नहीं भूलना है पूरे चैप्टर में, और ये हर जगह यूज होना, क्योंकि सबसे पहले वही पढ़ाया गया है ना। तो सिंपल सी बात है, जब सब्जी बनाना होता है सबसे पहले आलू लाते हो, तो आलू अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रखा है, उसे निकाल फेंक दिया जाए तो सब्जी का माहौल खराब, तो समझ जाओ वही आलू है वो। अब ध्यान दो भाई, यहां से करंट जा रही है, इस करंट का नाम लेते हैं आई। क्या नाम लेते हैं? आई नाम लेते हैं, ठीक। और हमें क्या कह रहा है? वृत्ताकार धारावाही चालक के कारण कहां ज्ञात करना है? केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। हम लोग क्या कर रहे थे? अकॉर्डिंग टू द बायो सेवर्ट लॉ, हम लोग क्या कर रहे थे? कल्पांश मानते थे, कोई भी धारावाही कंडक्टर होगा
उसका हम डीएल भाग मानते थे, और डीएल भाग के कारण क्या मानते थे, चुंबकीय क्षेत्र जहां निकालना होता था वहां की दूरी मानते थे। तो इसका भी डीएल भाग मान लेते हैं। ठीक, क्योंकि जब हम इसका एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा अल्पांश मानना होगा। ये है हमारा छोटा सा भाग डीएल। ठीक, यानी एल लंबाई का तार था, समझो ध्यान से, ये एल लंबाई का तार है, एल लंबाई का तार है। जब मैंने उसको वृत्ताकार बना दिया तो छोटा भाग जब लिया तो डीएल ही तो होगा, है ना। बड़े भाग का छोटा भाग डीएल, समझ में आ रहा है। तो ये बात थोड़ा जानते रहिएगा, अगर कोई कहीं वाई लिखा है तो इसका छोटा भाग डी वाई होगा, है ना। कहीं एक्स लिखा है तो इसका छोटा भाग डी एक्स होगा। कहीं पे टी लिखा है तो उसका छोटा भाग, जैसे कहीं लिखा है 15 मिनट, उसका डीएक्स भाग लोगे तो 0.1 सेकेंड आएगा, 0.2 सेकेंड आएगा, समथिंग ऐसा, यानी डीटी वाला भाग लोगे तो, यानी जो डी वाला सेक्शन होता है बहुत ही सूक्ष्म समय होता है, बहुत छोटी चीज होती है। अब इस सेक्शन के कारण, इस लघुखंड के कारण हमें कहाँ चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, केंद्र पर। ठीक, सब लोग एकदम टॉपिक को बढ़िया समझो। ये एप्लीकेशन से प्रूव करने के लिए आते हैं एग्जाम में, सिद्ध करने के लिए, है ना, कि वृत्ताकार धारावाही चालक के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए, है ना। तो ये सब डेरिवेशन आते हैं, तो इसको आप लोग जब किए रहेंगे तो बहुत आसान, बहुत बड़ा डेरिवेशन नहीं है, आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो चलो समझते हैं। इसके कारण हमें कहाँ ज्ञात करना है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, अर्थात यहाँ पे। तो मान लेते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी मान लें, आर, और ये जो दूरी होगी वो त्रिज्या के बराबर होगी। ये जो दूरी होगी वो त्रिज्या की क्या होगी, क्योंकि वृत्त की परिधि से केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। ये त्रिज्या हो गई हमारी, यहां से यहां तक आर कहलाएगी। ठीक, तो अब बताओ, अगर हमें यहां से यहां तक ज्ञात करना होगा चुंबकीय क्षेत्र का मान, तो क्या करेंगे, बायो सेवर्ट का नियम अप्लाई करेंगे। बस इतने पे तो बायो सेवर्ट नियम अप्लाई किया गया था। तो क्या करोगे, बायो सावर्ट के नियम से, बायो सावर्ट के नियम से, एक ही स्टूल है ना यार, कैसे तो सीधे रहो, अरे स्टूल ले लो। बायो सावर्ट के नियम से, बायो सावर्ट नियम क्या कहता है, चलो देखो इधर सब लोग, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाई क्या, सबको तो याद हो गया होगा ये। अब तो ये नहीं भूलना है किसी को, डीबी इक्वल टू क्या, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाई। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, डीएल भाग भी लगा है वहां पे, यहाँ पर भी डीएल है, करंट कितनी जा रही है, आई, वहां पे भी करंट आई है, अर्थात आई में तो कोई चेंजिंग नहीं करना है, आर में चेंजिंग कर देना है। आर हम कितना मान लिए हैं यहाँ पे, कैपिटल आर मान लिया, तो निश्चित रूप से आर की जगह हम कैपिटल आर रखेंगे। अब एक बात बताओ, चूंकि यह थीटा पर भी कहाँ गए, वही रहेगी तू कबाड़ी है का, 1 घंटा बाद चलते वही है जोन बार हम के लेके बैठे जो बतिया होती है बढ़िया तो चलो देखो देखो जल्दी एक्टिव रहो। क्या करना है, डीबी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। चलो इसको चेक करते हैं हम लोग, ठीक है ना। एक बार बताओ, तो थीटा कितना है, थीटा कितना है, क्या कोई बताएगा थीटा कितना है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 15 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, किस डिग्री दिख रहा है, वेरी गुड, 90 डिग्री। कैसे 90 डिग्री होगा भाई, लंबवत होगा। अच्छा तुम्हें पंचौरा करो, तुम्हारा बड़ा तुम्हारा पढ़ाई गिराएगा दिमाग, एक तो साथ निकाल का बात करने लगता तुम, 1 घंटे बाद आओगे क्लास, थोड़ा सा टाइम देखो, मैनेज करो, ठीक। सिलेबस थोड़ा सा लंबा है, आगे बढ़ाना भी है। चलो देखो ध्यान से, छोड़ दे घबरा के, जब में लिखबा ना तो समझ में आए, ये सोचा धीरे से बोलो, मुझे सुनना पे ही। चलो देखो ध्यान से, देखो 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 खटाखट, ये एंगल यहां 90 डिग्री है, अगर ऐसे ही बोलोगे तो मजा नहीं आया है। ये देखो, वृत्त से, वृत्त के परिधि से कोई भी रेखा अगर आप सेंटर पर खींचते हो तो वह हमेशा वृत्त की परिधि पर हमेशा कितना डिग्री बनाता है, ये मैथ का रूल है,
कभी भी जान लेना कि अगर वृत्त की परिधि से केंद्र पर रेखा कहीं से भी खींची जाए, ये नेसेसरी नहीं ये सीधा दिख रहा है तभी माना जाएगा। आप यहां से भी खींचते तो भी एंगल का डिग्री बनेगा 90। आप यहां से भी खींचते तो भी एंगल कितना बनता? आप 1000 लाइन खींच दो, प्रत्येक लाइन यहां कितना एंगल बनाएगी? 90 एंगल बनाएगी। समझ आ गया? तो यानी वृत्त की परिधि से केंद्र पर खींची गई रेखा वृत्त की परिधि पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक, समझ आ गया ना? इसका मतलब ये कितना कोण बना रहा है भाई? और हमने बताया है आपको कि बायो-सेवर्ट का नियम एंगल को फॉलो करता है। ठीक, तो चलो रखो यहां पे dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, ऐसे लिख लेना चित्र से। ठीक, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन कई डिग्री 90 डिग्री और अपान कई का स्क्वायर। अब आर की जगह हम क्या बदल दे रहे हैं? कैपिटल आर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दे रहे हैं। ठीक, और साइन 90 का मान ये सब जानते हैं। ये कोई लड़का ऐसा नहीं जानता हो तो, और जो नहीं जानता है वो धीरे से घर पे जाओ 8/4 पर, क्योंकि जब साइन 90 नहीं जानोगे प्रियांशु, आईडीएल और साइन 90 का मान एक का गुणा इसमें करोगे तो आईडीएल ही रहेगा। तो आईडीएल बाई क्या? आर स्क्वायर। पता ये क्या है? ये है अल्पांश के कारण डीएल भाग के कारण क्या? चुंबकीय क्षेत्र। समझ आ गया? मैं वृत्ताकार धारावाही चालक के कारण भी नहीं निकाला हूं, हमको निकालना है वृत्ताकार धारावाही चालक के कारण। मतलब इस पूरे के पूरे वृत्ताकार धारावाही चालक के कारण यहां चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। लेकिन मैं अभी जो निकाला हूं वो कितने का निकाला हूं भाई? मान लो धारा जा रही इतना दूरी, यहां पर डीबी पैदा कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र जो पैदा कर रहा है वो डीबी पैदा कर रहा है। छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र, छोटा भाग छोटा चुंबकीय क्षेत्र, छोटा भाग छोटा चुंबकीय क्षेत्र, बड़ा भाग होगा तो बड़ा चुंबकीय क्षेत्र होगा। इसका मतलब ये वाला भाग हमारा पूरा क्या है? बड़ा वाला है। ठीक, अब इसके कारण कैसे निकालोगे, यही चीज यहां पे समझना है। अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं? केवल बायो-सेवर्ट नियम पढ़े हैं। ठीक, अब इनका अनुप्रयोग हम लोग कर रहे हैं, किस तरीके से करेंगे थोड़ा ध्यान दो। पूरे चालक के कारण क्या करोगे? ये कहानी है किसके कारण? अल्पांश के कारण। अल्पांश के कारण, ये अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र होगा हमारा। अब मैं क्या लिख रहा हूं? पूरे भाग के कारण या पूरे चालक के कारण लिख लो ऐसे, पूरे चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, पूरे चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब देखो यहां पे थोड़ा सा अपने गॉस के नियम पे जाओ। हम लोग वहां क्या करते थे? छोटे भाग को निकालने के बाद क्या करते थे? समाकलन कर देते थे। क्या कर देते थे? और समाकलन क्या बताता है? बड़ी वैल्यू को बताता है। समाकलन क्यों किया जाता है? छोटे मान को बड़ा में बदलने के लिए। अवकलन क्यों किया जाता है? बड़े को छोटा करने के लिए। दोनों को जानते रहो, अवकलन का काम है बड़े से छोटा और समाकलन का काम है छोटे से बड़ा। यहां पे हमें जरूरत पड़ी है छोटे से बड़े की। छोटा वाला भाग मिल गया है तो बड़ा वाला भाग मिल जाना चाहिए। तो चलो समझते हैं। जब ये डीएल भाग के कारण निकल गया, अगर हम यहाँ के बाद ध्यान से समझो मेरी बात को, अगर ये डीएल है, यहां भी डीएल मान लो, यहां भी डीएल मान लो, यहां भी डीएल मान लो, डीएल डीएल ढेर सारे डीएल मिलेंगे हमको। और प्रत्येक डीएल के कारण चुंबकीय क्षेत्र यहाँ क्या होगा? डीबी होगा। और प्रत्येक चुंबकीय क्षेत्र अध्यारोपण का सिद्धांत फॉलो करता है। अध्यारोपण माने क्या करेगा? वो प्रत्येक चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे जुड़ता जाएगा और यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता जाएगा। इसका मतलब है जैसे जैसे हम तार की लंबाई बढ़ाएंगे यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? बढ़ता जाएगा। क्लियर हो सब लोग? तो हम जब डीएल भाग के कारण निकाल लिए हैं तो पूरे भाग के कारण निकालने में हमें क्या करना होगा? इसका समाकलन कर देना होगा। समझा? इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। क्या मान लेते हैं? समीकरण नंबर 1। और यहां लिखते हैं समीकरण 1 का क्या करने पर? समाकलन करने पर। समाकलन करने पर थोड़ा सा समाकलन देखिएगा, है तो सरल ही। ठीक, इसका समाकलन कर देते हैं। समाकलन करेंगे तो क्या होता है भाई? इंटीग्रेशन लगा देते हैं। ये इंटीग्रेशन माने समाकलन का साइन है। इंटीग्रेशन ऑफ डीबी इज इक्वल टू क्या? इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट बाई 4 पाई आईडीएल बाई आर स्क्वायर।
आई डी एल बाई क्या। पहली बात तो ये समझो समाकलन होता किसका है, समाकलन होता किसका है। कोई कहे कि 5 का समाकलन बताओ तो आप कहोगे गुरुजी 5 का समाकलन नहीं होता है, क्योंकि 5 को हम 6 नहीं लिख सकते हैं, 5 को हम कभी 50, मतलब 5 एक फिक्स वैल्यू है भाई, वो बढ़ ही नहीं सकता। वो बढ़ सकता है क्या? हम उसका समाकलन करेंगे जिस जो क्या हो सके, बढ़ सके। तो जो नियतांक होते हैं, जो कांस्टेंट होते हैं, जो एक फिक्स वैल्यू होती है, जो एक नंबर होते हैं, उनका कोई समाकलन नहीं होता है। तो चेक करो इसे फिक्स कौन कौन है। अच्छा डीबी तो बदलेगा, डीबी तो बदलता जाएगा, जैसे जैसे आप लंबाई बढ़ाते जाओगे डीबी का मान बढ़ता जाएगा, इसका मतलब डीबी तो बदल रहा है। इसमें और कौन कौन है जो बदल रहा है, जो नहीं बदल सकता? वेरी गुड, म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7 होती है, दैट्स इज द फिक्स वैल्यू। ठीक, आप उसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? मतलब ये तो बेचारा बाहर हो जाएगा। और आई डी एल बाई आर स्क्वायर में कौन, बोलो? आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। क्या हम इसकी त्रिज्या को बदल सकते हैं क्या? नो, ये तो फिक्स है ना भाई, ये फिक्स वैल्यू है कि आर दूरी पर हमको निकालना है, अर्थात आर भी फिक्स है। ठीक, उसके बाद धारा क्या है, धारा यहां कितनी जा रही है, आई जा रही है। तो जब धारा आई जा रही है तो धारा में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है रास्ते में, रास्ते में कहीं पे कोई धारा में परिवर्तन, यहां भी आई है, यहां भी आई है, यहां हर जगह आई है, अर्थात पूरे परिपथ में धारा एक ही जा रही है। समझ में आया? मतलब ध्यान से समझना मेरी बात को, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई आर स्क्वायर सभी के सभी फिक्स वैल्यू हैं। बचा कौन? डीएल। और मैंने बताया कि डीएल तो बदल रहा है ना भाई, लंबाई बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। ठीक, तो चलो इसका मतलब समाकलन किसका होगा? केवल डीएल का होगा। ठीक है ना? तो इंटीग्रेशन ऑफ डीबी, छोटा वाले का समाकलन करेंगे क्या मिलेगा? बड़ा वाला। मैंने भी आपको समझाया कि ये छोटा, ये बड़ा भाग है और ये उसका छोटा भाग है। तो अगर बी कहीं लिखा है तो उसका छोटा भाग क्या होगा? डीबी, और डीबी का छोटा भाग बी होगा, सॉरी डीबी का बड़ा भाग बी होगा हमारा। तो ये डीबी का बड़ा भाग हो गया, इंटीग्रेशन करने पे बड़ा भाग मिलेगा हमको, ये बी मिल गया हमारा। इज इक्वल टू लगाओ म्यू नॉट बाई 4 पाई को बाहर पटको, क्योंकि इसका कोई समाकलन नहीं होगा। समझा? आई को भी बाहर फेंको, आर को भी बाहर फेंको, क्योंकि इन लोगों का समाकलन से कोई मतलब नहीं है। तो यहां रखोगे आई बाई नीचे क्या, आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन लगाओगे क्या, डीएल। समझ में आ गया? इतना एक लाइन की कहानी और समझना, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, आंसर आने वाला है। ठीक, ध्यान तो थोड़ा सा। समाकलन हम जानते रहेंगे किस बॉडी का किया जा रहा है। जिस बॉडी का समाकलन करते हैं हम उसका छोटा भाग लिए होते हैं, हम उसका क्या लिए होते हैं, छोटा भाग लिए होते हैं, और जब उसका समाकलन करोगे तो वह उसकी पूरी बॉडी मिलती है। समझ में आया? जैसे अगर मुझे पता है कि मैं घर पे बड़ा सा तरबूज लाया हूं, क्या लाया हूं, तरबूज लाया हूं। आप लोग मार्केट में कैसे लेते हैं तरबूज? पहले कहते हैं भैया थोड़ा सा चेक कराओ, खान दिखा के ना चेक कराओ, नहीं थोड़ा काट के दिखाओ कि कैसा है, कि खा लेते हो उसी को फिर लगा देते हो। तरबूज काटते हैं ना, कैसे काटते हैं? ऐसे आप देखे होंगे ना, 3 कोना खटाक से बड़ा बड़ा चाकू से मार देते हैं, और फिर उसको चाकू से निकालते, कहते हैं ये देखो, और आप देखते ही खुश हो जाते हो, हाँ यार कितना लाल है और अच्छा है कि नहीं? और पता चला देखे कि यार ये तो व्हाइट व्हाइट सा है, डाल दो डाल। अब ऐसा भी नहीं कि उसको पाए पहले कहेंगे रुको देखिए टेस्ट के लिए, फिर ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि पूरे घर वाले खाने वाले हैं उसको, है ना? अब अकेले खाना तो ठीक लगा देते, कोई दिक्कत। पता है ये क्या है? ये उस तरबूज का अल्पांश है, ये उस तरबूज का क्या है? अगर मैं उसका समाकलन करूंगा तो क्या मिलेगा? कद्दू नहीं, वो वही तरबूज मिलेगा जिसका हमने सेक्शन लिया था। बात को समझो मेरी। अगर मैं वहीं पे कद्दू ले लूं और कद्दू का सेक्शन लूं, फिर उसका समाकलन करूं तो पूरा क्या मिलेगा? कद्दू मिलेगा। समझ में आया? पक्का हुआ? जिस चीज का आप सिजमेंट लेते हो, अल्पांश लेते हो, है ना, लघुखंड लेते हो, समाकलन करने पर उसका बड़ा वैल्यू मिलता है। समझ आया? क्या मिलता है? बड़ा वैल्यू मिलता है। क्लियर हो गया? अब बताओ मैं यहां क्या लिया हूं? वृत्त लिया हूं। क्या लिया हूं? वृत्त लिया हूं, और वृत्त का मैं छोटा भाग लिया हूं, तो समाकलन करूंगा तो क्या मिलेगा हमको? पूरा वृत्त मिलेगा। समझ आया? ठीक, और वहां गोला मत बता देना, वहां पे वर्ग नहीं बताना, वहां घन घनाभ नहीं बताना है। तो चलो समस्या, जब डीएल का समाकलन करोगे तो डीएल है किसका भाग?
वृत्त का, और पूरा वृत्त मिलने वाला है। पूरा वृत्त माने वृत्त की परिधि, पूरा वृत्त माने वृत्त की, समझ आ गया? पूरा वृत्त माने वृत्त की, और परिधि क्या होता है साहब? परिधि क्या होता है साहब? 2 पाई आर होता है। तो डीएल का जब समाकलन करोगे तो 2 पाई आर मिलेगा हमको। बोलो समझ में आया? डीएल का जब समाकलन करोगे क्या मिलेगा? 2 पाई आर मिलेगा। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं किसी को, इसीलिए मैंने आपको एग्जांपल लेकर के समझाने की कोशिश किया है। तो बी इज इक्वल टू क्या होगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई, कैपिटल आर है तो कैपिटल आर यूज करेंगे हम लोग, ठीक। अब कुछ कट पिट रहा है, ध्यान दो, आर से एक 2 आर कट गया, और 2 पाई से 4 पाई कटेगा, 2 बचा रहेगा, बचा रहेगा। ऊपर बचा है म्यू नॉट आई अपान पाई, बचा है? पाई बचा है? नहीं बचा है, तो केवल 2 आर बचा है। म्यू नॉट आई अपान 2 आर। तो हमारा जो आंसर आया वो कितना आया भाई? म्यू नॉट आई बाई 2 आर। ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, है ना? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, यहां पे लिखा है ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। कैसा? सर्कुलर। क्या सर्कुलर नहीं लिखा हूं क्या? मैग्नेटिक फील्ड रुक जाओ यार, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ, यहां सर्कुलर लगा लेना बस, सर्कुलर, ठीक है ना? वृत्ताकार धारावाही, चलो ठीक है। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपान कितना आएगा? 2 आर आएगा। बी इज इक्वल टू कितना आएगा? म्यू नॉट आई अपान 2 आर। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी को? मैंने क्या लिखा है? माना किसी तार को मोड़कर आर त्रिज्या के वृत्ताकार धारावाही चालक बनाया जिसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो हमने क्या किया? बायो सेवर्ट का नियम अप्लाई किया, डीबी इज इक्वल टू, ये जानते हैं आप लोग। फिर चित्र से हमने देखा कि हमको साइन 90 मिल रहा था और आर की जगह कैपिटल आर मिल रहा था, ठीक। एकदम आंख बंद करके खटाखट किया करो, स्टेप बाय स्टेप। ये लिखा मैंने, तुरंत ये लिखा, यहाँ 90 बनाया, यहाँ आर किया, ठीक। फिर क्या किया? साइन 90 का मान पुटअप कर दिया, वैल्यू आ गई 1, तो हमारे पास समीकरण तैयार होगा। अब कुछ नहीं करना, इसका क्या कर दो? खटाक से समाकलन कर दो, क्योंकि ये अल्पांश के कारण आया है, अल्पांश के कारण डीबी आया है, तो पूरे चालक का के कारण क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र। समीकरण का समाकलन कर दो इसके लिए, जब समीकरण का समाकलन करो दोनों तरफ समीकरण समाकलन, इसका बी होगा, अब म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बार स्क्वायर बाहर हो जाएंगे, डीएल का समाकलन 2 पाई आर काट दो, आंसर आ जाएगा, ठीक। इस तरीके से करना है, तो करो इसको थोड़ा जल्दी से। बंद एन फेरों के, अगर एन फेरों के लिए एक फेरे से इतना निकला है, ध्यान समझते जाओ, एक फेरे से म्यू नॉट आई बाई 2 आर, तो 2 फेरे से होंगे कितना होगा? 2 का गुणा हो जाएगा। 3 फेरे होंगे तो 3 का गुणा हो जाएगा। 4 फेरे होंगे तो कितने फेरे हैं? एन फेरे हैं, तो एन से क्या कर दोगे? तो म्यू नॉट एन आई अपान क्या हो जाएगा? 2 आर हो जाएगा। समझ आया? अब एक बात यहां से जान लेना, जहां जहां चुंबकीय क्षेत्र हम लोग निकालेंगे, क्या कर सकते? लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं, तो पढ़ने में और लगेगा। अगर आप एन मान लो लिख देते हो, मैं मान लो ऐसे लिख देता हूं, कौन पढ़ने में अच्छा लग रहा है आप बताओ। मैं थोड़ा उसको सिस्टमेटिक लिखा हूं जिससे आप आसानी से याद कर पाओ। एन म्यू नॉट आई अपान 2 आर या म्यू नॉट एन आई अपान 2 आर, थोड़ा सा पढ़ने में अच्छा लग रहा है। बाकी लगाने कहीं भी लगा सकते हो, डजंट मैटर, उसको आप बाद में भी लगा सकते हो या अलग से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप समझो, जहां जहां एन फेरे होंगे हम लोग सीधा क्या कर देंगे? उसका गुणा कर देंगे। समझ आया? अभी आगे और आएंगे। अब मुझे बताओ इसकी दिशा, थोड़ा आप लोग इसकी दिशा कोई बताएगा? दिशा थोड़ा बताओ, जहां डीबी है उसकी दिशा कोई बताएगा? माने अंदर केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कितनी होगी? वेरी गुड, क्रॉस। ये सब लोग पकड़ पा रहे हो कि नहीं पकड़ पा रहे? बतियात मत जा न, कब हाथ घूम जाए कोनो भरोसा नहीं। का क्या नाम? तू कौन आए है? एक मारा दो चूड़ी ढील हुए,
नाम पूछा फर्जी बताओ बस। अरे तो हमें लगा गुरु जी कक्षा 12 नहीं पढ़ के आए ना, सीधा ऐसे आए पढ़ावे लगन ना। क्या क्या पढ़े हैं? हाँ तो कम से कम इतना सोचा करो कि जब आप लोग यहाँ बैठ के पढ़े होंगे तो हम भी तो ऐसे पढ़े होंगे, हम भी एक्टिविटी किए होंगे। ठीक, चलो देखो दिशा, दिशा कैसे ज्ञात करोगे? दिशा यहाँ अंदर क्या होगी भाई, डीबी की क्या होगी, क्रॉस होगी। क्या होगी, कैसे? मैक्सवेल का पेच नियम लगाओ, ऐसे रख दो सीधा पेचकस को, धारा की दिशा पेचकस को पकड़ा करो और ले जाके ऐसे पटक दिया करो, ऐसे घुमाओ, अंगूठा जिधर जाए उधर क्रॉस होगा, अंगूठा जिधर जाए उधर क्या होगा, क्रॉस होगा। इसका मतलब अंदर कहीं भी अंदर, कहीं भी अंदर क्या बनने वाला है? अच्छे बताओ इसमें क्या बनेगा, अंदर क्या बनेगा, डॉट बनेगा। यहां उल्टा हुआ धारा, देखो धारा की दिशा हमने इसमें धारा ऐसे से बह रही है, इसमें धारा ऐसे ऐसे बह रही है, जब ऐसे बहाओगे, अब पेच नियम लगाओ, अंगूठा घुमाओ, इधर क्रॉस बन रहा है बाहर, तो अंदर क्या बनेगा, डॉट बनेगा। ठीक, इसका मतलब दिशा क्या होगा, क्रॉस, यानी कॉपी के तल के लंबवत। क्रॉस का मतलब, क्रॉस का मतलब कॉपी के तल के लंबवत, कहां, अंदर की ओर। ठीक, अंदर की ओर। इतना समझ आया? अब एक बात आपको बताने जा रहे हैं दिशा के लिए, थोड़ा ध्यान देना। जो मोटर बाइंडिंग करने वाले होते हैं वो लोग दिशा का बड़ा ध्यान रखते हैं। किसका ध्यान? जिधर तार लपेटे होते हैं उसी दिशा में हर तार लपेटा गया होता है। अब ये नहीं कि तार लपेटते लपेटते गए, एक कॉइल यहां तक लगा था, दूसरा वाला जब ले एक्सेप्ट करने लगे तो पता चला कि ऐसा लपेट दिया, ऐसे ऐसे हो गया। अब यहाँ पे कहानी बदल जाएगी। तो वो लोग जब तार लपेटते हैं तो पूरे के पूरे सिस्टम में इस तरीके से तार लपेटते हैं। समझा? तो मेरा मतलब क्या है कि तार की दिशा फिक्स होनी चाहिए और वहां पे ध्यान देना होता है कि दिशा का। थोड़ा यहाँ पे देखो, मान लो कि धारा ऐसे बह रही है, अब इसमें मान लो कि धारा, थोड़ा देखना, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन बताने जा रहे हैं आपको। पता है ये, चला ना, जब किसी तार में कुंडली में धारा बहती है, क्या बहती है, कुंडली में धारा बहती है, तो ध्यान देना वह कुंडली एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। कैसी व्यवहार करती है? फिर से समझो मैं क्या बोला। चुंबक जानते हो, चुंबक को ले जाओ लोहे के पास चिपकाओ तो क्या करने लगेगा, चिपकने लगता है, चिपकता है। इसका मतलब है जब मैं, अभी आप लोग पीछे और स्टेट के एक्सपेरिमेंट में यही पढ़े हो कि जब हम किसी तार में धारा बहाते हैं तो उसकी चारों तरफ क्या पैदा होता है, चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। चुंबकीय क्षेत्र बनने का मतलब चुंबक। ठीक, तो मेरा मतलब क्या है, थोड़ा समझने की कोशिश करो बढ़िया से। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, जब आप किसी कुंडली में धारा बहा देते हो तो वह कुंडली एक चुंबक की तरह कार्य करता है। किसकी तरह? और किसी चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ होता है और एक, यानी एक उसमें उत्तरी ध्रुव होता है और एक दक्षिण ध्रुव होता है। अगर आप उत्तरी को ले जाकर के टच कराओ तो टच नहीं करने देते ये लोग। ये लोग प्रतिकर्षित करते हैं और हमको जब टच कराना होता है तो हमारा हाथ भी कांपने लगता है क्योंकि ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक, समझ आ गया? और अगर हम लोग क्या करें, एक प्लस और एक माइनस को पकड़े, एक को पलट दिया मैंने, देखो मैं दोनों को नहीं पलटा, दोनों पलट फिर से में आ जाएंगे तो साउथ साउथ आ जाएंगे ना, एक को पलटना है। ठीक, अब ये दोनों क्या करेंगे, तेजी से आकर्षित करेंगे। तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखो, जब एक कुंडली में धारा बहती है तो उसमें भी 2 ध्रुव पैदा होंगे, एक नाथ और एक। अब हमको ये पता करना होगा कि जब इस कुंडली में ऐसे धारा बह रही होगी, ध्यान समझो, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहे हैं, जब इस कुंडली में ऐसे धारा बह रही होगी तो मैं बात करता हूं कि सामने की तरफ उत्तरी होगा कि दक्षिणी होगा और पीछे की तरफ उत्तरी होगा कि, समझ आ रहा नहीं? क्वाइल देख पा रहे हो? ठीक है ना, दही कपिया, जैसे मान लो ये क्वाइल है, कल मैं एक तार लेके आऊंगा क्योंकि तार की जरूरत पड़ेगी। ठीक, ये देखो क्वाइल दिख रहा है आपको, ये देखो क्वाइल दिख रहा है सबको, ये क्वाइल है सपोज करो। अब इस क्वाइल में धारा बह रही है तो बात आती है कि इसके क्वाइल के उस तरफ और इसके, चूंकि हम जानते हैं जब क्वाइल में धारा बहती है तो वो चुंबक की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है? ये बात हम लोग पीछे सिद्ध कर चुके हैं। इसका मतलब ये इस समय चुंबक है, धारा बह रही है, इसका मतलब ये क्या होगा, और चुंबक होगा तो उसमें क्या क्या होगा,
नॉर्थ और साउथ होगा, तो वही हम चेक करना चाह रहे हैं कि इस तरफ नॉर्थ है कि साउथ है, इस तरफ नॉर्थ है कि साउथ है। मेरी बात समझ में आई? अब देखो उसको कैसे निकालोगे, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो। अगर धारा ऐसे बह रही है, अगर धारा ऐसे बह रही है, मैं आपको एकदम देहाती कंसेप्ट दे रहा हूं, कैसे जानोगे कि कौन सा है? ठीक, धारा की दिशा में इस तरीके से बना दो। क्या ये मैं धारा की दिशा बनाया हूं कि नहीं बनाया हूं? धारा ऐसे बह रही है, क्या ये चित्र मैं यहां बना सकता हूं? क्या नहीं बना सकता हूं, क्योंकि धारा उल्टा दिखा रही है। और जब धारा उल्टा दिखाने लगे तो आपको करना क्या है, इस तरीके से बना देना है, एन बना देना है। क्या बना देना है? ठीक, ये देखो अब ये कैसा दिख रहा है, लग रहा है कि ये ऐसे घूम रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा और रोटेट कर दूं, चलो रुक जाओ, ऐसे कर दो, और इसको थोड़ा सा इधर रोटेट कर दूं, चलो अब कुछ दिख रहा है। ये ऐसा लग रहा है कि ऐसे घूम रहा है, और ये ऐसा लग रहा है कि मैं धारा की दिशा में एक यस बनाया हूं, एक अब थोड़ा एन और यस के तरह, भाई यस आप लोग अंग्रेजी में ऐसे बनाते हो, एन को ऐसे बनाते हो, मैं थोड़ा इनका पैटर्न चेंज किया हूं। ठीक, उसको मत जाना, यहां पे हाँ डिजाइन थोड़ा तैयार किया हूं आपके अनुसार। ठीक तो ध्यान दो भाई, यहां पे अब करना क्या है, जो सामने आपको दिख रहा है, जो सामने आपको दिख रहा है उसमें साउथ पोल होगा। कौन सा पोल होगा? ये यस को दिखा रहे, यस माने साउथ, यन माने नॉर्थ। अगर किसी कुंडली में धारा ऐसे ऐसे बह रही है तो सेट करो कि यन सेट होगा कि एस सेट होगा। समझा? तो इसमें कौन सा सेट होगा? एन सेट होगा। एस सेट नहीं कर सकते, इसको नहीं सेट कर सकते यहाँ पे। इसका मतलब इसके सामने जो बनेगा वो कौन सा ध्रुव होगा? एन ध्रुव होगा। इसके सामने जो बनेगा एस ध्रुव होगा। इसका मतलब इसके पीछे वाले में कौन सा बनेगा? ये तो सिंपल सा है यार, अगर एक तरफ साउथ हो गया तो दूसरी तरफ क्या होगा? नॉर्थ होगा। अगर इस तरफ नॉर्थ बना है तो पीछे की तरफ क्या होगा? ध्यान देना, जो हमको दिखाई दे रहा है वो सामने वाला भाग होता है, पीछे वाला भाग हमको दिखाई, ये मानेंगे कि पीछे वाला भाग साउथ होगा। इसका पीछे का भाग साउथ है, इसका पीछे का भाग नॉर्थ है। अब थोड़ा मुझे बताओ आप लोग, अब थोड़ा बताओ मुझे आप लोग, इसमें साउथ किधर है और नॉर्थ किधर है? साउथ किधर है? साउथ आगे है। इसमें कौन सेट होगा? ये वाला कि ये वाला? ये वाला सेट होगा। और ये यस है, यस माने साउथ, यस माने साउथ। चलो ये बताओ थोड़ा सा हमको, मैं एक तार लिया हूं, अभी आपको तार में ऐसे रखा था, अब मैं इस कुंडली को पकड़ता हूं, ऐसे कर देता हूं, महसूस करो इस तरीके से। ठीक, इस कुंडली को मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे रखा हूं, समझ आ रहा है? समझ में आ रहा है? नहीं, ऐसे रखा हूं, ये वृत्ताकार है पूरा, ये अंडाकार नहीं समझना, ये वृत्ताकार है पूरा, ऐसे बस रखा हूं। कैसे? इस तरीके से रख दिया, इसलिए ऐसा दिखाई दे। अब आप मुझे बताओ कौन सा सेट होगा? बोलो। बोलो। ऊपर साउथ, नीचे नॉर्थ। अच्छा एक बात बताओ, कैसे आप जाने? पहले तो मुझे ये बताओ कि इसमें पीछे वाला भाग कौन सा है? दो भाग है इसमें, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ठीक, इसमें आगे कौन है और पीछे कौन है, ये बताओ मुझे पहले। दोनों आगे रहे हैं। आप लोग कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हो मेरे टॉपिक को, लगता है शायद। हाँ, चलो चलो ठीक है, मिल गया। देखो, ये देखो, जो मैं अभी कॉइल लिया था वो ऐसे रखा था, ये भी ऐसे रखा हूं, लेकिन ये ऐसे नहीं रख करके मैं इसको ऐसे रख दिया हूं। समझ आया? ये हो गया आगे वाला भाग और ये हो गया पीछे वाला भाग। समझ आ गया? अब मुझे बताओ इसमें कौन आगे वाला है, कौन पीछे वाला है? अगर मैं पीछे वाला ऊपर वाला कर दूं कि आगे है तो क्या दिक्कत है? बस देखो ध्यान से, ऊपर वाला आगे कर दूं। अरे कैसे नहीं होगा जी? अरे काहे नहीं होगा? यही तो मैं जानना चाह रहा हूं कि क्या आप इस चीज को देख करके बता सकते हो क्या कि कौन आगे है कौन पीछे? नहीं बता सकते। आप इस चीज को देख करके नहीं बता सकते कौन आगे है और कौन पीछे है। तो ध्यान दीजिएगा, जब ये वाला फिगर आएगा तो हम लोग
ऐसे फॉलो नहीं करेंगे। अभी इसके बारे में पहले जानकारी लेंगे कि कौन आगे होगा और कौन पीछे होगा। समझ आया? तो चलो इसको हम लोग कल चेक करते हैं। पहले इतना आप लोग बनाओ, इसकी जरूरत कल पड़ेगी अभी हमको, ठीक है ना? तो पहले आप लोग इतना बनाओ, फिर हम लोग इसको देखते हैं। हाँ, एन फेरों के लिए। उसके बाद दिशा को भी बनाना है, और दिशा को बना लेना कॉपी के तल की लंबोत अंदर की ओर, और इधर भी आपको साउथ और नॉर्थ भी दिखा दिया। कुंडली नहीं तो कहो, अरे हाँ क्या करा दे?